तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, तो 300 ग्राम का जो 25% सॉल्यूशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 मल्टीप्लाई 25%, परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, 25 3 हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 75, एंड यूनिट हमारी किस में आएगी, ग्राम में आएगी। और ये हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारे यहाँ पे सॉल्यूट निकल के आ जाएगा। तो 300 ग्राम के सॉल्यूशन में हमारे यहाँ पे क्या होगा, 75 ग्राम सॉल्यूट होगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन की। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 4 जो 16, तो 160 ग्राम आ जाएगा। तो इसमें हमारे यहाँ पे कितना होगा, 160 ग्राम सॉल्यूट होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टोटल सॉल्यूट और टोटल सॉल्यूशन लिख लूंगा। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल सॉल्यूट, टोटल सॉल्यूट। टोटल सॉल्यूट हमारे यहाँ पे कितना है, 75 ग्राम प्लस हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 160 ग्राम। 160 में यहाँ पे 70 प्लस करूंगा तो ये हमारे यहाँ पे 230 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा 235 ग्राम। इसके बाद हमें यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन भी गिवन है, टोटल सॉल्यूशन। तो जो हमारे यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन होगा वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 ग्राम प्लस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 ग्राम। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 700 ग्राम आ जाएगा। और हमें यहाँ पे निकालना क्या था, हमें यहाँ पे मास परसेंटेज निकालना था। अब वो हम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। एंड मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला था वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो जो हमारे यहाँ पे मास ऑफ कंपोनेंट है वो हमारे यहाँ पे क्या सॉल्यूट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास परसेंटेज। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 235 ग्राम गिवन है, डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमारे यहाँ पे कितना होगा, 700 ग्राम होगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, ग्राम से ग्राम को काट देना पड़ेगा, एंड 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 3 यहाँ पे कितना होता है, 21 होता है। यहाँ पे कितना बचेगा, 25 बचेगा। फिर दोबारा हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 7 3 21, फिर हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। पॉइंट लगा के जीरो लेंगे तो 40 हो जाएगा, एंड 7 5 हमारे यहाँ पे 35 हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे 33.5% निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 33.5%। और आप चाहे तो यहाँ से मास परसेंटेज ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं। 100% में से जो हमारे यहाँ पे बचेगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ वाटर होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास परसेंटेज ऑफ वाटर। तो वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमें यहाँ पे 100% में से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारे यहाँ पे कितना निकला था, 33.5%। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 66.5% निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ वाटर हो गई। और जो हमें यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना था, या कह सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 33.5% निकल के आ गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।